नमस्कार। एक सवाल है, कभी सोचा है कि पत्थर, धातु या फिर मिट्टी का एक मामूली सा टुकड़ा उस अनंत, निराकार ईश्वर का प्रतीक आखिर कैसे बन सकता है? आज हम प्रताप नारायण मिश्र के एक बहुत ही गहरे निबंध के जरिए शिव मूर्ति के इसी रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए, इस दार्शनिक यात्रा पर चलते हैं जो हमें बाहरी रूप से भीतरी सच की ओर ले जाएगी। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना, कि जो असीम है, जिसका कोई अंत नहीं, उसे हम सीमाओं में कैसे बांध सकते हैं। देखिए, यही वो सवाल है जो हमें चैलेंज करता है कि हम मूर्ति को सिर्फ एक वस्तु की तरह न देखें, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करें। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे बुनियादी चीज से, मतलब उस पदार्थ से जिससे मूर्ति बनी है। चाहे वो पत्थर हो, धातु हो या मिट्टी, इनमें से हर एक पदार्थ अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश लिए हुए है। सोचिए, जब मूर्ति पत्थर से बनती है तो वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं रह जाती, वो हमारे विश्वास की, हमारी आस्था की उस अटूट नींव का प्रतीक बन जाती है जो कभी हिलती नहीं। वो हमें याद दिलाती है कि श्रद्धा कोई पल भर का एहसास नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक टिकने वाली एक चट्टान है, एकदम स्थिर, मजबूत और स्थायी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मूर्ति धातु की हो तो वो ईश्वर के एक बिल्कुल अलग रूप को दिखाती है, उनके करुणामय रूप को। ये इस खूबसूरत विचार का प्रतीक है कि जब किसी भक्त के दिल में प्रेम और भक्ति की आग पूरी शिद्दत से जलती है ना, तो वो कठोर धातु जैसा दिखने वाला ईश्वर भी करुणा से पिघल जाता है और अपने भक्त की पुकार का जवाब देता है। और फिर आती है मिट्टी की मूर्ति, जो ईश्वर के समभाव को, उनके कह सकते हैं लोकतांत्रिक स्वभाव को दिखाती है। ये हमें बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए धन दौलत या किसी बड़े पद की जरूरत नहीं है। जैसे मिट्टी और पानी हर किसी के लिए हर जगह मौजूद हैं, ठीक उसी तरह परमात्मा भी हर एक के लिए सुलभ हैं। ठीक है, तो हमने पदार्थ की बात तो कर ली। अब एक कदम और आगे बढ़कर देखते हैं। मूर्ति का रंग, ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा दर्शन समेटे हुए है। हर रंग एक अलग आध्यात्मिक सच्चाई को उजागर करता है और हमें ईश्वर के स्वभाव के और भी करीब ले जाता है। इस निबंध में 3 मुख्य रंगों का जिक्र है। सबसे पहले सफेद। ये रंग ईश्वर की परम पवित्रता को दिखाता है। ये उनके निर्गुण यानी बिना किसी गुण या आकार वाले रूप का, और सगुण यानी सभी गुणों का स्रोत होने वाले रूप, दोनों का प्रतीक है। फिर है लाल रंग, जो अनुराग का प्रतीक है, मतलब वो गहरा प्रेम और भक्ति जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। और आखिर में काला रंग, ये उस अंतिम सत्य को दिखाता है जिस पर किसी और रंग का असर होता ही नहीं। ये ज्ञान का भी रंग है, जो काली स्याही से लिखा जाता है और हमारे अंदर बाहर के अंधेरे को मिटाता है। तो अब हम पदार्थ और रंग से भी आगे बढ़ते हैं और मूर्ति के आकार के पीछे छिपे प्रतीकवाद को समझते हैं। ये वो पड़ाव है जहां निराकार को, फॉर्मलेस को, एक फॉर्म देने की कोशिश की जाती है। लिंग का जो रूप है ना, वो ईश्वर की उस प्रकृति का एक बहुत ही सोचा समझा चित्रण है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसमें हाथ, पैर या चेहरे का ना होना ये बताता है कि ईश्वर को किसी भी इंसानी रूप में कैद नहीं किया जा सकता। ये असल में कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि उस अनंत की ओर एक संकेत है, एक इशारा। ये न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, इस वैदिक विचार को और भी मजबूत करता है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि हम हाथ पैर वाली मूर्तियां क्यों बनाते हैं। मिश्र जी समझाते हैं कि ये बहुत ही स्वाभाविक है। सोचिए, हमारे जीवन के सबसे गहरे रिश्ते, चाहे वो प्यार का हो, सम्मान का हो या मार्गदर्शन का, सब मानवीय रूपों से ही तो जुड़े हैं। तो जब हम अपने सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र प्रेम यानी ईश्वर की कल्पना करते हैं, तो हमारा मन अपने आप उसे एक ऐसा रूप दे देता है जिससे हम आसानी से जुड़ सकें। और शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच इससे ज्यादा खूबसूरत उदाहरण और क्या हो सकता है। शिव, जिन्हें परम वैष्णव कहा गया है, वो विष्णु के चरणों से निकली गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और विष्णु, जिन्हें परम शैव माना गया, वो शिव की पूजा के लिए अपने कमल नयन को ही कमल का फूल समझकर अर्पित कर देते हैं। ये इस गहरे सत्य का प्रतीक है कि रास्ते और नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिल और सत्य एक ही है। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के शिखर पर पहुंचते हैं, उस मंजिल पर जहां पत्थर, धातु, रंग और आकार, ये सारे के सारे प्रतीक हमें एक अंतिम और परम सत्य की ओर ले जाते हैं। मिश्र जी यहाँ एक बहुत ही साफ बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पूजा का बाहरी स्थान उतना जरूरी नहीं है,
जितनी हमारी आंतरिक अवस्था है। जब हमारे दिल में शिव यानी कल्याण का भाव बस जाता है तो हमारा हृदय ही कैलाश पर्वत बन जाता है। असली मंदिर तो असल में हमारे भीतर ही है। और अंत में इस पूरे निबंध का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है, प्रेम ही असली शिव मूर्ति है। ये इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्योद्घाटन है कि सारे प्रतीक, सारे अनुष्ठान, ये सब हमें बस इसी एक केंद्रीय भाव तक पहुंचाने के रास्ते हैं। तो इसका हमारे लिए मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्रेम नहीं है तो धर्म सिर्फ खोखले नियम बन के रह जाते हैं जो हमें आपस में लड़वाते हैं। लेकिन अगर प्रेम है तो ये पूरी सृष्टि ही शिवमय यानी कल्याणकारी लगने लगती है। प्रेम ही वो शक्ति है जो हर चीज को, हर आस्था को अर्थ देती है। तो आज के इस विश्लेषण से हमने सीखा कि शिव मूर्ति महज एक तस्वीर या एक वस्तु नहीं, बल्कि अनंत को समझने का एक पूरा नक्शा है। और इस नक्शे की अंतिम मंजिल है प्रेम। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रेम ही सच्ची मूर्ति है तो हम उस मंदिर को अपने भीतर कैसे स्थापित करें?